नीट मॉक टेस्ट में तो मेरे इतने कम स्कोर आ रहे हैं, तो नीट के में भी तो ऐसे ही स्कोर आएगा, कैसे होगा मेरा सिलेक्शन? या फिर नीट मॉक टेस्ट में अभी मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, 650 प्लस मेरे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, तो नीट में तो यूं ही ले आऊंगा यार। पर क्या ये फैक्ट सच है? तो हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है। आप मुझे जानते हो, मैंने 685 स्कोर किया था नीट 2023 में। एंड अगर नहीं जानते हो, चैनल पे विजिट करो, जान जाओगे। और आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि नीट के स्कोर एंड मॉक टेस्ट के स्कोर आपस में किस तरह से रिलेटेड है, और एंड मॉक टेस्ट के स्कोर और नीट के स्कोर में कितना फर्क आ सकता है और कितना आप जंप मार सकते हो अगर आप अभी कम स्कोर कर रहे हो। तो रियलिस्टिक बताऊंगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि अभी आप 200 स्कोर कर रहे हो और 650 प्लस कर जाओगे। नहीं बेटा, आप रियल में कितना जंप कर सकते हो नीट मॉक टेस्ट स्कोर से नीट एग्जाम के, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द एग्जाम, अगर आपने उस दिन अपना बेस्ट। पर ऐसा है, अभी तक आप जो टेस्ट दे रहे थे वो पार्ट टेस्ट दे रहे होंगे या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, जो कि आपके वीकली या फिर फोर्टनाइटली जो भी होते होंगे। तो उसमें अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, 650 प्लस स्कोर कर रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ नीट एग्जाम के डे पे भी आप 650 प्लस 690 700 स्कोर कर दोगे, तो ये जरूरी नहीं है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर आप अभी तक में कम मार्क्स स्कोर कर रहे थे, 400 500 स्कोर कर रहे हो, आपके नीट के एग्जाम के दिन भी आपके इतने ही स्कोर आएंगे, तो ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि यार पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और नीट एग्जाम, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर हम नीट एग्जाम का करेक्ट रिलेशन निकालना चाहे तो हम वो फुल सिलेबस टेस्ट से ही निकाल सकते हैं, और वो भी कौन से, वो मैं बता। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे कुछ मॉक टेस्ट है जो कि मैंने लास्ट ईयर दिए थे, उसमें से कुछ मॉक टेस्ट में लेके आया हूँ। तो इसमें देखो, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो इनिशियली जब मैं चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहा था, या फिर 2-4 चैप्टर के जो कोचिंग में टेस्ट होते थे, तो उनमें जब टेस्ट दे रहा था तो उसमें 650 प्लस मेरे कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग से आ रहे थे, लास्ट ईयर की बात है। ठीक है, तो मैं ऐसा स्कोर कर रहा था। लेकिन जब मैं पार्ट टेस्ट देने पे आया, जब मैं एक फुल 11th का या फिर फुल 12th का ऐसे दे रहा था, तो जैसे मैंने एलन का मेजर टेस्ट दिया था, सेकंड पेपर हुआ था, जो कि ये था, इसकी डेट है 5 फरवरी 2023। तो इस ये वाले टेस्ट में अगर मैं देखूं तो ये 12th का फुल सिलेबस था। आप देख सकते हो कि ये 5 फरवरी 2023 ये 12th का फुल सिलेबस था, और इसमें मेरे स्कोर आए थे 574। तो ये काफी ज्यादा ड्रॉप आया ना। तो इस मार्क्स से ड्रॉप से रियलिटी पता चली ना कि अभी भी मेरे को काफी सारा सिलेबस जो है कंप्लीट रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इनिशियली जो स्कोर कर रहा था उससे तो गैस नहीं कर सकता। उसके बाद और जो मैंने टेस्ट दिया उसमें मैंने और भी अच्छे स्कोर भी किए थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कभी किए थे। जैसे इस वाले में स्कोर देखो 685 है, तो अब ऐसा क्यों है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों? क्योंकि पेपर्स डिफरेंट है, वो एलन का भी था और ये विद्यापीठ का था। और ये है कि अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द टेस्ट जो उस दिन हुआ, उस पर भी तो डिपेंड करता है। तो हो सकता है ये वाला पेपर इजी हो, इस वजह से 685 स्कोर कर रहा हूँ। और ऐसा भी था कि विद्यापीठ में एक ऐसा भी टेस्ट हुआ था, मेरे 535 मार्क्स आए थे। वो थोड़ा ट्रिकी पेपर था, तो इस वजह से 535 स्कोर किया था। इसके अलावा और भी देखो तो पेपर, तो जैसे ये है हमारे पास, ये 19 मार्च का पेपर है। ये 19 मार्च के पेपर में देखो 628 स्कोर आए, तो 628 हो गया। 5 मार्च का पेपर, तो इसमें देखोगे तो इसमें 661 आए हैं। 26 फरवरी को इसमें स्कोर आया था 635 स्कोर। आपको पता है कि जब मेरा लास्ट 2 मंथ्स बचा हुआ था लास्ट ईयर, तो मैंने एलन के मॉक टेस्ट में इनिशियली 574 से लेकर लास्ट जो मेरा मैक्स गया था वो 676 गया था, आपको पता है। ठीक है, और ऐसे ही मैंने जो पीडब्ल्यू के दिए थे तो उसमें मेरे हाईएस्ट आए थे 700। ऑफ कोर्स ये पेपर थोड़ा इजी भी था, इस वजह से 700 तक पहुंचा था। तो अब ये बताते हैं कि अभी अगर आपके भी मार्क्स अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो लास्ट तक आते आते जब आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे होगे, तो आपके मार्क्स भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने लग जाएंगे या फिर कम फ्लक्चुएशन होने लग जाएगा। तो लास्ट में जो आप टेस्ट देते हो, अभी तक खुद ही देख लिया होगा कि मेरे जब लास्ट तक आ गए थे, तो मेरा अभी जो स्कोर है 685 उसके बहुत करीब आ चुका है, 678। और यहाँ पे भी अगर मैं बताऊँ तो 700 तो थोड़ा इजी पेपर था, इस वजह से हो गया। मेरे लास्ट के और मॉक टेस्ट में 690 695 ऐसे आ रहे थे पीडब्ल्यू में। आप खुद ही देख सकते हो कि आपके जो लास्ट के 10 मॉक टेस्ट होते हैं उनका जो एवरेज है, या फिर उसमें जो आप स्कोर कर रहे हो, अगर आप 650 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, 650 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो आप उसमें 30 प्लस माइनस कर लेना। माइनस के चांसेस कम होते हैं अगर आप अपने बेस्ट देते हो उस दिन, तो माइनस के चांसेस कम होंगे, प्लस के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी +30 तक आप ले जा सकते हो मार्क्स। और अगर आपके स्कोर 620 600 के आसपास आ रहे हैं, तो आप +50 60 मान के चलो कि ये आप कर सकते हो अगर आपने अपना बेस्ट दिया तो। बिकॉज 600 से 650 तक ले जाना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू 650 से 700। वो बच्चे क्या करें जिनका मार्क्स अभी कम आ रहा है, तो यार लास्ट के 2 मंथ्स में ना आप 100 से 200 मार्क्स का इंप्रूवमेंट ला सकते हो। एंड ऑलवेज देयर इज एन एक्सेप्शन। आप खुद ही देखते हो कि हर साल नए नए स्टोरीज लेके आते हैं बंदे, यहाँ से मैंने यहाँ तक लेके गए। तो करने वाले करेंगे, इस साल भी करेंगे। अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हो। कंक्लूजन ये है कि अगर आप अपना बेस्ट देते हो नीट एग्जाम डे पे, तो अभी जो आप लास्ट के 10 मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर करोगे, उसके आसपास ही आप नीट में स्कोर करने वाले हो। मैंने तो यही देखा है, और भी मतलब जो बच्चे शेयर करते हैं उनके मॉक टेस्ट में भी स्कोर अराउंड वही आ रहे होते हैं जो कि नीट एग्जाम में यार यही था। होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा मॉक टेस्ट किस तरह से अफेक्ट करते हैं नीट पे। और अभी जो आपके मॉक टेस्ट में स्कोर बन रहे हैं ना, उससे आप इंप्रूवमेंट देखो कि आपको इंप्रूवमेंट क्या करना है, और उसे करो, और उसी इंप्रूवमेंट से आप लास्ट तक आते आते काफी अच्छा स्कोर करने लग जाओगे, अगर आपके कम भी आ रहे हैं तो। इसके अलावा मेरे को कुछ जानना भी था आपसे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर मैं आपके लिए कुछ ऐसे मतलब कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी बनाऊं जो मैंने कभी बहुत अच्छे से समझा था, और मैं उसको बहुत अच्छे से समझा भी सकता हूं, या फिर हो सकता है मैं कुछ नीट फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको हार्ड लगते हो और वो मेरे को बहुत इजीली आते हैं और वो मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ।
तो मुझे बताना कि अगर ऐसी वीडियोस लाऊं तो वो भी बता देना मुझे। एंड इस वीडियो में यही था, चलता हूँ इस वीडियो से भी, तब तक के लिए बाय।